वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अ स्टोरी टेलर अनन्या और आप सुन रहे हो सारा और संध्या की लव स्टोरी। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा ही था, जो सारा एंड संध्या होती है उन दोनों की शादी हो चुकी होती है। यानी कि जो सारा है वो ज़बरदस्ती संध्या के मंडप पे घुस के उससे शादी कर चुकी होती है, बट भला इनके बीच में कुछ अलग ही पड़ता है। देखते हैं इन लोगों की लव स्टोरी में क्या क्या ट्विस्ट टर्न आता है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट योर स्टोरी। तो सारा तो एकदम बोलती कि क्या कर रही हो यार संध्या, ऐसे कैसे दरवाज़ा बंद कर दिया, तुम्हारे पेरेंट्स बाहर में हैं। तो संध्या बोलती है कि हाँ पेरेंट्स बाहर में है, बट मेरी एजी ओजी यहाँ पे है ना, तो मुझे आई थिंक मुझे एजी ओजी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो संध्या एकदम संध्या को सारा घूर के देखते रहे, बोलती कि क्या ऐसे क्या बोल रही हो। तो संध्या बोलती कि हाँ जो मुझे बोलना चाहिए मैं वही बोल रही हूँ। तो सारा बोलती कि बीबी अब बाहर तुम्हारे मम्मी है, वो उनको सुनाई दे रहा होगा। तो संध्या बोलती कि हाँ सुनाई देने दो ना, अब मांग में सिंदूर आपने भरा है तो आप मेरी एजी उजी हुई और मेरे तन बदन मन हर चीज़ पे बस आपका तो हक होना है ना। हम दोनों को तो अभी सुहागरात की तैयारी करनी चाहिए, है ना बेबी। तो सारा एकदम से ना उसका हाथ अपने हाथ से छुड़ा देती है, बोलती कि क्या बोल रहे हो यार, तुम्हारी माँ सुन रही होगी। तो संध्या बोलती है सुनने दो ना, अरे भाई जमाई हो भाई इस घर की, अब थोड़ी है ना इस घर की बेड हो, अब तो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी नहीं हो, अब तो मेरे पति परमेश्वर हो। तो सारा बोलती कि यार संध्या आंटी सच में बाहर है। तो बाहर से ना ढूंढ करके सच में आवाज़ आता है, तो बोलती कि देखा ग्लास गिर गया। तो संध्या बोलती कि गिरने दो ना, उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट मत करो, अपनी वाइफ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। बड़े अनरोमांटिक होते जा रहे हो यार शादी के बाद। अब तो ऐसे बोल के ना उसको बेड पे धक्का दे देती है। तो उतनी देर में ना दरवाज़ा एकदम ज़ोर ज़ोर से नॉक होने लगता है। उसकी माँ बोलती है संध्या संध्या दरवाज़ा खोलो, मैंने बोला ना दरवाज़ा खोलो। तो सारा बोलती कि यार तुम्हारी मम्मी आ गई, दरवाज़ा खोलो। संध्या बोलती कि नहीं खोलूँगी दरवाज़ा। सारा बोलती कि बेबी प्लीज़ क्या सोचेंगी वो। तो सारा बोलती कि क्या सोचेंगी क्या सोचेंगी, तुमको इतना क्यों सोचना है, मम्मी क्या सोचेगी, तुमको ये सोचना है कि तुम्हारी बीवी को कैसे खुश करोगी। तो सारा बोलती है कि यार संध्या तुम्हारी मम्मा बाहर है, तुमको समझ आ रहा है। तो संध्या बोलती कि हाँ मुझे अच्छे से समझ आ रहा है, मेरी मम्मा बाहर है, तो इसका क्या किया जाए। तो सहारा बोलती क्या किया जाए, क्या दरवाज़ा खोला जाए। तो संध्या बोलती कि नहीं इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया जाए। तो सहारा बोलती कि संध्या 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 कुछ तो शर्म कर लो यार, हटो मेरे ऊपर से हटो। तो संध्या बोलती कि नहीं 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 मुझे नहीं हटना, अब चलो मुझे प्यार करो। सहारा बोलती कि मैं नहीं करने वाली तुमको। संध्या बोलती कि ऐसे कैसे नहीं करो कि मांग भरा है मेरा, जब पूरी दुनिया के सामने मुझे बीवी बोल सकती हो तो रूम में क्यों नहीं। तो सहारा बोलती कि मेरी माते पैर पकड़ लो अपनी, तुम्हारी मम्मा दरवाज़ा मार रही है यार। तो संध्या बोलती कि हाँ मारने दो ना, क्या क्या दिक्कत है, उनको दरवाज़ा बजाने दो, अंदर आओ मुझे बजाओ। तो सारा बोलती कि छी यार कैसी बात कर रही हो, कैसे कैसे वर्ड निकाल रही हो। तो संध्या बोलती कि ठरकी हो ना, इसीलिए बस थोड़ा सा ठरक निकल रहा है मेरा, बट आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो सारा बोलती कि तुम तो पहले ऐसी बातें नहीं कर देती। तो संध्या बोलती कि अरे बातें तो मैं हर तरीके की कर लेती थी, बट आपके सामने थोड़ी सी शराफत मेंटेन करनी पड़ती थी ना। बट अब तो पूरी दुनिया के सामने आपने मुझे अपना बना लिया है, आप कैसे शराफत मेंटेन, आप तो डंके की चोट पे आपसे प्यार करूँगी, आओ बेबी आओ जल्दी आओ। ऐसे बोल के ना उसको अपनी तरफ खींचती है। सारा बोलती कि छोड़ो मुझे छोड़ो, तुम्हारी मम्मा दरवाजे पे है। संध्या बोलती कि नहीं 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 चलेगा, मुझे चलेगा, आ जाओ आ जाओ। तो सारा बोलती कि मुझे नहीं चलेगा, ऐसे बोल के ना उसको एकदम से धक्का देती है, दरवाज़ा खोल देती है। तो एकदम से ना उसकी मम्मा एकदम से अंदर आते बोलती कि क्या चल रहा था ये। तो वो सारा एकदम घबरा जाते, बोलती कि क्या क्या चलेगा आंटी, कुछ कुछ भी नहीं चला था, कुछ कुछ भी नहीं, आपको क्या लगा क्या चल रहा था। तो वो संध्या बोलती है क्या सारा ऐसे क्या बोल रही हो, सॉरी सॉरी ऐसे क्या बोल रहे जी, हाँ ऐसे कैसे कुछ नहीं चलेगा, अभी अभी हमारी शादी हुई है, तो शादी के बाद तो क्या होता है मम्मा आपको पता नहीं है क्या। तो उसकी मम्मा बोलती है संध्या बकवास बंद करो, और तुम दोनों की लड़की हो, तुम ये जो चीज़ भूल रहे हो। तो संध्या बोलती कि तो क्या वो लड़की है, आई लव हर शी लव मी, और मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, आपको एक्सेप्टेंस हो या ना हो, अब हम दोनों की शादी हो गई है फिर दुनिया के सामने। तो उसकी मम्मा बोलती कि मैं ये शादी नहीं मानती, और तुम्हारे पापा को पता चला ना इन सारी चीज़ों का, तो
पूरा होगा तुम्हारे साथ। तो बोलती कि वाह माताश्री वाह, पूरी दुनिया को यहाँ पे पता चल के हमारी शादी हो चुकी है और पिताश्री को नहीं पता चली है, कैसी बातें कर रही हो ये। तो बोलती कि हाँ, तुम्हारे पिताश्री बोले तुम दोनों अलग अलग कमरे में सोओगे। तो बोलती कि अच्छा कौन से कमरे में सोएगी, ये तो इसका तो कमरा भी यहीं पे है। तो उसकी माँ बोलती कि जिया के कमरे में सोएगी। तो बोलती कि मैं अपनी 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 एजी उजी को, अपने पार्टनर को मैं किसी और के कमरे पे खबरदार सोने नहीं दूंगी। मैं नहीं किसी को उसके साथ रूम शेयर करने दूंगी। तो उसकी माँ बोलती कि तुम कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट नहीं कर रही हो, तुम्हारी दोस्त है वो। बोलती है तो संध्या बोलती कि मम्मा दोस्त थी, अब दोस्त नहीं है, अब लाइफ पार्टनर है। तो उसकी माँ बोलती कि एक बार कितनी बार बोलूँ, ये शादी बस एक गलती है। तो संध्या बोलती कि मम्मा गलती से हो गई है ना शादी, अब इस गलती को मुझे लाइफ टाइम निभाना है और मुझे इसी के साथ ही लाइफ टाइम रहना है। तो उसकी मम्मा बोलती कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो बोलती कि अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबल होगी, बट लाइफ टाइम तो मैं इसके साथ ही रहूँगी, ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ लेती है। तो उसकी माँ बोलती कि ठीक है, मैं ना तुम्हारे पापा को बुला के लाती हूँ, बट दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए। तो सारा बोलती कि आंटी मैं जा रही हूँ ना जिया के रूम में, सर को बुलाने की क्या ज़रूरत है। तो जो संध्या होती है बोलती है यार सर बुला रही हो, पापा बोलो, मेरे पापा यानी तुम्हारे पापा बोलो, पापा जी को बुलाने की क्या ज़रूरत है। तो उसकी मामा बोलती है कि संध्या तुम्हारी ज़ुबान ना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो संध्या बोलती है मम्मा आपने तो ज़िंदगी में ज़ुबान अपनी चुप रखी, मुझे तो पढ़ाने दीजिए, एटलीस्ट मुझे अपने मन की करने दीजिए। तो उसकी मामा बोलती कि बहुत ज़्यादा बोल रही हो तुम। तो सारा ने एकदम से संध्या का हाथ पकड़ती है, बोलती कि वो तुम्हारी मम्मा है, तुम उनको ऐसे नहीं बोल सकती, समझी। ऐसे ना गुस्से में उसकी तरफ देखती है। तो संध्या ना एकदम चुप हो जाती है, बोलती कि सॉरी मम्मा, बट सारा मेरे साथ ही रहेगी, मैं उसको किसी और के रूम में नहीं सोने दूंगी, ये मेरा फाइनल डिसीज़न है। और ऐसे बोल के ना वो उसको लेके बेड में बैठ जाती है। उसकी मम्मा दोनों को घूर घूर के देखती है, सर पे हाथ रख देती है। वो बोलती है कि अब करे तो करे क्या। वो नीचे चली जाती है, अपने हस्बैंड को बोलती है कि संध्या मना करिए, सारा किसी और रूम में रहेगी। तो उसके पापा बोलते हैं उसका दिमाग ख़राब हो गया है क्या, मैं बात करता हूँ उससे जाके। तो वो फिर जाते हैं। तो दोनों ना एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे होते हैं और बहुत प्यार से एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। उतनी देर में ना जो संध्या के पापा हो जाते तो सारा ना एकदम से उठ के खड़े हो जाते, बोलती वो सॉरी सर, ऐसे ना उसको बोलने लगती है। तो जो संध्या के पापा होते हैं संध्या को बोलते हैं कि मैंने क्या सुना। तो बोलते हैं कि क्या सुना पापा आपने, मुझे कैसे पता होगा। तो उसके पापा बोलते हैं कि सारा को दूसरे रूम में रहने दो। तो संध्या बोलती कि नहीं पापा, अब वो मेरी पार्टनर है, अब मेरे साथ ही रहेगी। तो उसके पापा बोलते हैं मजाक बना रखा है क्या तुमने शादी का, तुमने किसी भी लड़के से शादी कर ली और मैं मान लूँगी ये चीज़। तो संध्या बोलती कि आपने मजाक बना रखा है क्या सिंदूर का, आप ही ना बचपन से बोलते थे कि कोई राजकुमार आएगा और मेरे मांग में सिंदूर डालेगा, और जो मेरे मांग में सिंदूर डालेगा मैं उसकी हो जाऊँगी। तो आप वो सिंदूर मेरी सारा ने डाला तो मैं उसकी ही हुई ना। तो उसके पापा एकदम बोलते कि मैं तुमसे किसी चीज़ की बहस करना नहीं चाहता। तो संध्या बोलती कि पापा मैं भी किसी चीज़ की ना बहस करना नहीं चाहता, अब मेरी शादी संध्या से सारा से हो गई है, आप इस चीज़ को ना जितना जल्दी एक्सेप्ट कर देना उतना ही सही है। और कल ही हम निकल रहे हैं वापस शहर के लिए। तो आपको अगर नहीं एक्सेप्ट करना है ना दैट्स ओके, ये आपकी प्रॉब्लम है, पर मेरे मांग से तो सारा के नाम के सिंदूर आप कभी हटेगी ही नहीं, इस बात की ना प्रॉमिस मैं आपको करती हूँ। तो उसके पापा ना परेशान हो जाते हैं, बोलते कि संध्या मेरी बात समझो, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो जो संध्या है ना वो बोलती है पापा ये चीज़ पॉसिबल है, और मैं संध्या रावत मैं आपसे ये बात बोलती हूँ कि मैं सारा को अपने बचपन से पसंद करती हूँ और मैं चाहती थी सारा ही मेरी लाइफ पार्टनर बने। और देखो किस्मत का खेल भी कैसे, सारा ही मेरी लाइफ पार्टनर बनी, उसमें उसका कोई गलती नहीं है। मैं उसके पीछे पड़ी थी लेकिन वो नहीं मान रही थी, लेकिन जब उसने मेरे को बर्बाद होते हुए देखा ना, उसको भी मेरी बात माननी पड़ी और उसको मेरी मांग करनी पड़ी। आप चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, मैं सारा का हाथ नहीं छोड़ूंगी और ये मेरा फाइनल डिसीज़न है। उसके पापा बोलती क्या बदतमीज़ी है, तुम इस लड़की से कैसे प्यार कर सकती हो। तो संध्या बोलती कि वैसे जैसे आप मम्मा से कभी प्यार नहीं कर पाए, आप भी तो लड़का लड़की थे ना, लेकिन मेरी मम्मा को आपने वो इज़्ज़त वो प्यार क्यों कभी नहीं दिया। तो उसके पापा बोलते कि कौन सी इज़्ज़त, तुम्हारी माँ को हर इज़्ज़त मिली है। तो संध्या बोलती कि पापा इज़्ज़त वो नहीं होता कि चार दीवारी में अच्छे से बैठ के खाना खाना, इज़्ज़त वो होता है अपनी कौल बराबरी में बिठा के उसको खिलाना, पूरी दुनिया के सामने उसके हाथ पकड़ के रखना, अपने डिसीज़न उस पर थोपने से पहले उसकी डिसीज़न सुनना। और मुझे और मामा के, आप में और मामा के बीच में मुझे ये बॉन्ड तो कभी नहीं दिखी। आपने बस हमेशा हुक्म चलाया और मामा ने आपकी बात सुनी। मुझे अपनी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए पापा, मुझे इक्वालिटी चाहिए अपने रिश्ते में, और जो कि सारा मुझे देती है। वो अपना डिसीज़न नहीं थोपती है,
मेरा भी वो सुनती है और मेरी पार्टनर की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो सारी की सारी क्वालिटी सारा में है। और मेरा ये फाइनल डिसीजन है कि अब कुछ भी हो जाए मैं सारा का हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। ऐसे बोल के ना वो सारा का हाथ पकड़ के वहाँ से लेके चली जाती है। उसके पापा एकदम चुप, क्योंकि सारा संध्या ने जो भी बात बोली थी वो एग्जैक्ट सही तो थी एटलीस्ट ना। जो मतलब उसके पापा ने उनकी वाइफ को कभी भी वो स्टैंड नहीं दिया, वो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। तो संध्या ना सारा का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है। तो सारा बोलती है हम जा कहाँ रहे हैं। तो बोलते कि बेबी अभी शादी हुई है ना हमारी, और मुझे नहीं लगता कि इस घर में हमारी हनीमून हो पाएगी, तो चलो हम बाहर रहते हैं और कल हम शहर के लिए निकल जाएंगे, हमने पीछे की तरफ निकल जाएंगे। तो सारा बोलती कि संध्या ऐसा नहीं होता यार, उनको समझाना पड़ेगा। तो उस सारा सारा को संध्या बोलती कि तुम समझाओगे और तुमको लग रहा है वो समझेंगे। तो सारा बोलती नहीं समझेंगे तो धीरे धीरे एटलीस्ट समझाएंगे ना यार, घर से निकल जाएंगे तो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। उतनी देर में ना जिया अपना बैग पैक करके नीचे आ रही होती है। तो सारा बोलती कि आप अब कहाँ जा रही हो। तो बोलती कि मेरा काम हो गया ना, मैं क्या करूँ यहाँ पे रह के, तुम दोनों का हनीमून देखो। इतनी भी अच्छी नहीं हो सारा, मुझसे ये चीज़ नहीं होगी, तुमको अच्छे से पता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमको किसी और के साथ देखे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझी, इसीलिए मुझे जाना होगा। तो जो संध्या होती है बोलती कि यार दी अब तो मेरी वाइफ बन गई है यार वो, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो आप तो उसको एटलीस्ट भाभी की नज़रों से देखो। तो बोलती कि बेटा भाभी की नज़रों से ना मैं उसको कभी भी नहीं देख सकती, ठीक है, तो प्लीज़ शट ऑफ योर माउथ और मुझे अपना काम करने दो और मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज़, ठीक है। ऐसे बोल के ना वो वहाँ से निकल जाती है। तो सारा संध्या की तरफ देखती है और संध्या सारा की तरफ देखती है और सारा बोलती है अब तो मैं रह सकती हूँ ना जिया के रूम में, मैं अपना सामान वहाँ पे शिफ्ट कर लेती हूँ, कुछ दिनों की बात है, प्लीज़ समझाते हैं घर पे, ऐसे भाग के जाने से कुछ नहीं होगा। तो संध्या बोलती कि और तुमको लगता है वो समझेंगे, एक कोशिश तो कर सकते हैं ना बच्चा, प्लीज़। तो संध्या भी सारा की बात सुन के ना एग्री हो जाती है और जो सारा का सामान है ना वो जो गेस्ट रूम था ना वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो संध्या ना सारा को एकदम बहुत उदासी भरी नज़र से देखती है। तो संध्या बोलती कि जान किस तरह की बात है, वैसे भी हम ऑफिशियली साथ तो है ना अब, तो कुछ दिनों की दूरी अगर पेरेंट्स के लिए सह लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे बोल के ना दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। ये चीज़ ना जो उसकी पेरेंट्स है ना उन दोनों के मतलब उसके पेरेंट्स जो है संध्या के पेरेंट्स वो देख लेते हैं, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो सारा के पापा संध्या के पापा बोलते कि अपनी बेटी को समझाओ ये चीज़ गलत है। तो उसकी माँ बोलते कि आपकी बेटी है, आपने तो हमेशा बोला था ना कि आपकी बेटी है, अब आप समझाओ आपकी बेटी को, गलत करे तो हर चीज़ मैं क्यों सुनूँ, आपकी बेटी है आप समझाओ। ऐसे बोल के ना उसकी मम्मा पहली बार उसके पापा के मुँह पे ना बात बोल के जाती है। उसके पापा को ना हर्ट कर जाता है ये चीज़, उसको गुस्से में देखती है, बोलती है कि बेटी की तरह माँ का भी जवान लंबा होता जा रहा है, और गुस्से में वो भी वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो नीचे जा रहे होते हैं ना सीढ़ी से, उतनी देर में ना जो सारा का फैमिली है ना वो एकदम से आ जाता है और बोलता है कि सारा सारा कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम कैसे शादी कर सकती हो हमारे बिना बताए बिना, और लड़का कौन है जिससे तुमने शादी करी है, कौन, किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया, हमें पता था ये बड़े घर के लोग ऐसे होते हैं, हमारी छोटे गरीब घर की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं, और तुम्हारे साथ पक्का कुछ गलत किया होगा, नहीं तो मेरी बेटी हमें बिना बोले शादी बिल्कुल कर ही नहीं सकती। ऐसे वो लोग ना चिल्लाने लगते हैं। उतनी देर में ना सारा संध्या दोनों नीचे आते हैं, संध्या के मांग में सिंदूर होता है, सारा के नहीं। तो एकदम से नीचे आते हैं और बोलते हैं कि किसने किसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया बेटा। तो सारा उनके तरफ देखती है और बोलती है कि मेरे तरफ कौन क्या गलत करेगा और क्यों करेगा। तो उसका भाई बोलता है कि हमने सुना तेरी शादी होगी किसी से, कोई बड़े घर के लड़के से। तो कौन है मेरा जीजा, अरे हमको बोलो, हम बुरा नहीं मानेंगे, उल्टा हम उनसे बात करेंगे अच्छे से। तो सारा बोलती है क्या बात करोगे उनसे भैया। तो उसके भाई बोलते हैं कि अरे बात तो करनी पड़ेगी ना, तेरी शादी हो रही है उनसे, तो ऐसे कैसे तेरी शादी हो सकती है, तू तो मालिक के घर पे काम करती थी ना, तो अब तू शादी कर लेगी, ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके भाई को सारा बोलते हैं पर ये चीज़ क्यों पॉसिबल नहीं होगा भैया, क्यों मेरी शादी कभी नहीं होनी थी क्या। तो उसकी मम्मी बोलती कि अरे तू ऐसे कैसे कर सकती है, हमें बिना पूछे हम नहीं मानते इस शादी को, अगर कोई लड़का तेरे से शादी करेगा तो हमको इतना जुर्माना देना पड़ेगा। तो सारा ना उनकी तरफ देखती है और हँसती है, बोलती कि अच्छा तो आपको जुर्माना चाहिए, किस चीज़ का चाहिए मम्मा,
किस चीज़ का चाहिए पापा और भैया, आपको किस चीज़ का जुर्माना चाहिए? तो बोलते कि हमने तुझे इतना दिन छोटे से बड़ा किया, मम्मा पापा ने तेरे को पैदा किया और तू बोल रही है किस चीज़ का जुर्माना है? ऐसे कैसे तेरी शादी हो जाएगी? तेरी शादी हो जाएगी तो हमारे घर का गुज़ारा कैसे होगा? तो सारा बोलती कि पहली बात, आपने मुझे बस पैदा किया है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, बस आपने मुझे पैदा किया है, बड़ा मुझे संध्या ने किया है, प्यार मुझे संध्या ने किया है, छोटे से बड़े होने तक हर चीज़ का ख्याल मेरा संध्या ने रखा है, मेरे हर छोटी-छोटी ख्वाहिशों का ध्यान संध्या ने रखा है, मेरे स्कूल से लेके कॉलेज तक, ग्रेजुएशन तक, जॉब होने तक, हर चीज़ का खर्चा संध्या ने उठाया है। और जुर्माना आपको चाहिए? किस चीज़ का? मुझे पैदा करने का? वो तो मैं पैदा होते ही चुका रही हूँ ना इतने सालों से, इससे ज़्यादा मैं क्या चुकाऊँ? तो मेरी ज़िंदगी पे किसी का अगर हक है, तो वो संध्या का है, आप लोगों का बिल्कुल नहीं। तो संध्या आके ना उतने देर अपना सारा का हाथ पकड़ लेती है और उसके भाई की तरफ देखती है और बोलती कि क्या लड़के, भूल गया उस दिन का मार कि और तेरे को मार खानी है? तो उसका भाई ना एकदम डर के ना पीछे तरफ हो जाता है, तो सारा उसके तरफ देखती है, बोलती है कौन-सा मार? तो बोलती है कि अरे कुछ नहीं, बस तुम्हारे भाई और मेरे बीच तू-तू मैं-मैं हुई थी, है ना साले साहब? ये है ना देवर जी? ऐसे बोलती है उसको। तो सारा का भाई एकदम शॉक होके संध्या की तरफ देखते बोलती, देवर? तो संध्या बोलती कि एग्ज़ैक्टली, तुम्हारी बहन से ही मैंने शादी की है और तुम्हारी बहन की शादी ही मुझसे हुई है, तो आप हुए ना मेरे देवर, इन शॉर्ट साले साहब। तो आप मेरे हाथों से अगर ठुकना नहीं चाहते हो ना, अपना ये सुंदर सा मुखड़ा लेके यहाँ से निकल लो। अगर यहाँ से नहीं निकले ना, तो फिर मेरी जूती और तुम्हारा सर, ये चीज़ याद रखना। तो उसकी मम्मा एकदम बोलती कि ऐसे कैसे हो सकता है? हम नहीं मानते इस शादी को। दो लड़कियों की कैसे शादी हो चुकी है? ऐसे हो सकती है? ये नहीं हो सकता। क्या क्या बोलेंगे हमारे समाज वाले? सब कोई थू-थू करेंगे हमारे ऊपर। तो संध्या एकदम से सारा को कवर करती है और बोलती है कि आंटी जी, आपका समाज, आपका जो स्टेटस जो आपने जो बना रखी है ना, वो भी मेरी लाइफ पार्टनर की वजह से हुआ है। मेरी वाइफ, मेरे हस्बैंड, चाहे जो इनको बोल दो, इन्हीं की वजह से है। तो अगर आप नहीं चाहती कि सारा अपने बचपन से कमाई हुई हर एक पाई की हिसाब लगाए, तो आप यहाँ से चुपचाप से निकल लो। नहीं तो सारा अगर केस कर दिए ना, जिस घर में रह रहे हो ना, उस घर पे भी आपका कोई हक नहीं होगा, क्योंकि वो मेरी बीवी की कमाई है। ये चीज़ याद रखना। तो उसके माँ बोलते कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, हमारे नाम पे चीज़ें हैं सब कुछ। वो उसने कमाया तो क्या हुआ? उसको मैंने पैदा किया है। तो वो उसकी सारा संध्या बोलती कि एक साथ पैदा करने के अलावा किया है क्या आपने, हाँ? उसके और मेरी बीवी के ऊपर कोई अगर आँख भी उठाया ना, मैं जान ले लूँगी उसकी। तो उसके पेरेंट्स बोलते कि हम नहीं मानते ये शादी को। हम बिल्कुल नहीं मानते, 2 लड़कियों की शादी हो ही नहीं सकती। कल को हमारी लड़की को कौन लड़का देगा? और हमारे लड़के को कौन लड़की देगा? ये चीज़ नहीं होती। सारा तुम हमारे साथ चलो, तुमको कोई ज़रूरत नहीं है और कमाने की, हम तुमको पोस देंगे। तो संध्या बोलती कि ना, 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 ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता। पूरी दुनिया, पूरे समाज के सामने उसने मेरी माँग भरी है, तो अब वो मेरी है। और मैं अपनी पार्टनर को किसी और को देने के बारे में सोच भी नहीं सकती, तो तुम लोग यहाँ से निकलो। तो उसके पापा बोलते कि संध्या क्या बोल रही है? वो उनकी बेटी है। तो बोलते कि पापा तब कहाँ गई थी आपकी सोच? वो उनकी बेटी है, जब उसकी बचपन आपने छीन के आपको उसको मेरा नौकर बना दिया था, तब तो नहीं लगा था वो आपकी बेटी है, इनकी बेटी है, किसी और की बेटी है। उसको मेरा खिलौना बना दिया था ना, और मैंने भी उसके साथ कितनी ज़्यादती की है, वो मेरी गलती है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी गलती की है ना, सारा गलती सुधारूँगी, और जितनी भी दुःख मैंने सारा को दिया है ना, अब उसकी लाइफ में उतनी खुशी आएगी, चाहे आप लोग चाहो या ना चाहो। अब हम दोनों को कोई अलग कर नहीं सकता, इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे बोल के वो सारा का हाथ पकड़ के ऊपर जाने लगती है। तो उसका भाई बोलता है कि ऐसे कैसे जा सकते हो? मैं जाने ही नहीं दूँगा तुम लोग को। ऐसे बोल के वो बीच रास्ते में आता है। तो वो ना एकदम से ना एक मुक्का कस के मारती है संध्या सारा के भाई को, और उसका भाई वहीं के वहीं गिर जाता है, और संध्या अपने बालों को एकदम फ्लेक्स करती है और सीढ़ियों के ऊपर सारा का हाथ खींचते हुए लेके जाती है। सारा एकदम शॉक, ये पक्का ना मेरी संध्या है? पक्का तुम संध्या हो यार? ये लुक तुम्हारा कहाँ रखा था?
तो संध्या बोलती है सारा को, डार्लिंग कुछ चीज़ छुपा के रखनी पड़ती है, नहीं तो मेरी बिल्ली मेरी मलाई की कटोरी पे कैसे आती? अगर उसको मैं बता देती कि मेरे अंदर इतनी सारी खूबियाँ हैं, हाँ? तो सारा बोलती कि यार तुम तो सच में छुपे रुस्तम हो। ऐसे बोल के उसको ना एकदम से हग कर लेती है और जैसे नीचे देखती है ना, सब कोई उन्हीं के घूर रहे होते हैं, तो सारा एकदम से ना अलग होने लगती है। तो संध्या उसका हाथ पकड़ के ना उसको कमर से अपने करीब खींच लेती है, बोलती कि जानू, अब शायद भूल रहे हो, अब हम एक रिश्ते में हैं और हमारा अलग होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। सो इतना मत शर्माओ, आपको तो अब मुझसे दूर जाने कोई माई का लाल भी नहीं जाने दे सकता। तो किस करो मुझे। तो सारा बोलती क्या? तो संध्या बोलती किस करो मुझे। सारा बोलती पागल हो गई क्या, सब देख रहे हैं। संध्या बोलती किस मी। सारा बोलती कि नहीं। संध्या बोलती कि किस मी। तो सारा बोलती पागल हो क्या। तो बोलती कि लिप्स पे। तो संध्या बोलती कि मैं तुम्हारे चिक्स पे ना करूँ, लिप्स पे तुम बोल रहे हो, पागल हो क्या। तो संध्या बोलती कि प्लीज किस मी बेबी, प्लीज प्लीज प्लीज। तो सारा बोलती कि बिल्कुल 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 नहीं, ये चीज़ पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो सारा ना संध्या को एकदम से दूर करती है। तो जैसे ही वो उसको दूर करती है ना, संध्या उसका हाथ पकड़ के उसका कमर से पकड़ के अपने क्लोज खींच लेती है और सब देख रहे होते हैं और सबके सामने संध्या एकदम संध्या अच्छा डेंजर डॉन सारा के लिप्स पे अपना लिप्स रख लेती है और बहुत पैशनेटली उसको किस करने लगती है। सबकी आंखें फटी के फटे, संध्या के पापा तो एकदम सर घुमा लेते हैं कि मेरी बेटी कर क्या रही है। सारा एकदम शॉक और संध्या एकदम मदहोशी के साथ सारा के जो लिप्स को है वो बहुत वैसे सक कर रही होती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। देखते हैं आगे के एपिसोड्स में क्या होता है। क्या सारा संध्या अपने फैमिली को एग्री कर पाते हैं, इन दोनों को अलग होना पड़ता है। ये सब चीज़ जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। आपको अगर मेरी स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे कृपया कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।